हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है कैसे मारा गया नक्सल कमांडर माधवी हिदमा, माओइस्ट एनकाउंटर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस देश के अंदर ऑपरेशन काकून शुरू किया गया था। देश की सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने पूरे जंगलों के इलाकों की रेकी कर रखी थी। यह ऑपरेशन बेहद ही सावधानी से और गुप्त तरीके से किया गया ताकि किसी को पता न Very चले। good. जंगल की कठिन ज्योग्राफिकल पोजीशंस के बीच में जोखिम और समस्याएं ज्यादा थी। तारीख थी 17 नवंबर 2025, जब सुरक्षा बलों ने बस्तर के सुकमा जिले के एक गांव के पास घेराबंदी कर ली। उस घेराबंदी के दौरान हुई नक्सलियों और सेना की गोलाबारी में भारी क्षति हुई। इस लड़ाई में सुरक्षा बलों ने बड़ी समझदारी और संयम दिखाया। उन्होंने जंगल के किनारे से घेराबंदी कर नक्सलियों को बचने का मौका नहीं दिया। इसके सक्सेसफुल होने के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज चली, जहां पता चला कि देश का सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर मारा गया है। Hidma, one of the top and most notorious commanders of the Naxals, along with his wife Raji and some other close followers, were killed in an encounter by the Andhra Pradesh police. India closer to the end of one of the bloodiest chapters in the nation's history. This is a massive win for our security forces. A senior CPI Maoist commander, Madhvi Hidma, was killed in an exchange of fire with security forces. ये वो नक्सली था जिसने माओवादी हिंसा को बेहद बड़े लेवल पर चलाया। इस खबर ने छत्तीसगढ़ को सीधे 2010 के उस मुठभेड़ की याद दिला दी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये बात है साल 2010 की, जब 6 अप्रैल की शाम को छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में सेना की एक टुकड़ी गश्त कर रही थी। जंगलों के भीतर के इलाके हमेशा से ही इस अंधेरे में छिपे रहते थे, लेकिन इस रात में अभी दुनिया को वो खौफनाक मंजर देखना था जो आने वाले समय में खौफ के नए चेहरे को जन्म देने वाला था। नक्सलियों का 300 का एक पूरा ग्रुप सेना पर बड़े हमले की तैयारी में था। पूरे जंगल में घेराव करके रखा गया था। जब सेना की टुकड़ी जंगलों के उन इलाकों में एंट्री की, तभी एक बड़ा बम धमाका होता है। इस हमले के दौरान नक्सलियों ने ताड़मेटला और चिंदलनार के बीच सड़क में लैंडमाइंस बिछा रखी थी और छोटे पुलिया को भी बम से उड़ा दिया था। सुरक्षा बलों ने पहले तो जबरदस्त रिएक्शन दिया और 8 नक्सलियों को मार गिराया, लेकिन पास की पहाड़ी से शुरू हुई तेज गोलाबारी में जवान बुरी तरह फंस गए। इस हमले में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। यह हमला नक्सलवादी हमलों में सबसे खतरनाक और भारी हमला था। इस हमले के मास्टरमाइंड का नाम जब सामने आया तो नक्सलवाद का एक बड़ा नाम पूरे देश में छा चुका था, माधवी हिडमा। नक्सल आंदोलन के शुरुआती दिनों में माधवी हिडमा एक मामूली कार्यकर्ता था, जिसे दंतेवाड़ा और सुकमा के घने जंगलों की पेचीदगियों की गहरी समझ थी। जंगलों को एक बड़े छिपने का साधन बनाने वाला यह नक्सली हमेशा सुरक्षा बलों पर झाड़ियों से निकलकर अटैक करता था। बहुत कम लोग जानते थे कि इसी जंगल के भीतर वो अपने दस्तों को गोरिल्ला युद्ध के गुर सिखाता था। उसकी 4 सुरक्षा लेयर्स थी और उसके दस्ते एडवांस हथियारों से लैस थे। 2010 में ताड़मेटला की इस घटना ने हिडमा को नक्सलियों का बड़ा लीडर बना दिया था। यह हिडमा की पहली बड़ी कोरोनेशन थी। उस दिन उसने खुद को नक्सलियों का असली वॉरलॉर्ड साबित कर दिया। 2013 में एक और घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदू कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता झीरम घाटी में चुनावी दौरे पर थे, तभी हिडमा के दस्ते ने उन पर घातक हमला बोला। 27 लोग मारे गए, जिसमें बड़े कांग्रेस के नेता भी थे। इसके बाद उस व्यक्ति का नाम हर हमले के बाद सुर्खियों में आने लगा। हिडमा के किस्से जंगल में बच्चों की कहानियों की तरह घूमते थे। माधवी हिडमा की सबसे बड़ी ताकत उसकी पीएसए बटालियन नंबर 1 थी। हिडमा ने इस बटालियन को अपनी स्ट्रैटेजिक सोच के तहत डेवलप किया, जिसमें न केवल फिजिकल स्ट्रेंथ बल्कि गुप्तचर तकनीक, गुरिल्ला वॉर और क्षेत्रीय नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया। पीएसए बटालियन नंबर 1 की ट्रेनिंग, अनुशासन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ने इसे नक्सली संगठन का सबसे खतरनाक और कुशल समूह बना दिया था। इस ग्रुप को बनाने के लिए हिडमा ने आदिवासी युवाओं और स्थानीय ग्रामीणों को भर्ती किया, जिन्हें जंगल और इलाके की पूरी समझ थी। उसने इस बटालियन को आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार किया ताकि वे सुरक्षा बलों पर चालाकी से हमला कर सकें और अपने रीजन में अपना आतंक कायम रख सकें। हिडमा की लीडरशिप और उसकी खूंखार स्ट्रैटेजी ने जल्द ही उसे एक बड़ा नाम बना दिया था। लेकिन हिडमा की कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। माधवी हिडमा की शुरुआती कहानी छत्तीसगढ़ के बस्तर के गहरे जंगलों और आदिवासी समाज से जुड़ी है, जहां गरीबी, सोशल इंजस्टिस और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर बढ़ते बाहरी दबाव के बीच रहने वाले लोग जिंदगी की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। हिडमा का जन्म एक सामान्य आदिवासी परिवार में हुआ था, जो मुख्य रूप से खेती और जंगल की डिपेंडेंसी पर जीवन चलाते थे। बचपन से ही उसने अपने समुदाय को विकास और सरकारी योजनाओं से दूर और अपेक्षित पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी सुविधाओं में होती धांधली, भ्रष्टाचार और ऊपर के अधिकारियों की मिलीभगत हुआ करती थी। इन नक्सलियों का सबसे बड़ा आरोप यही था कि सरकार में से सेंटर से निकला पैसा पहले स्टेट खाता था, फिर अधिकारी। सोचिए कि दंतेवाड़ा के अंदर आजादी के 70 सालों में पूरे इलाके के ज्यादातर गांवों तक सड़कें भी नहीं पहुंची, अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं बने थे। इसने यही तो रूट कॉज है। जब आप कितनी करप्शन करते हैं, इंसान को इतना तड़पा देते हैं, तो वो ऐसे करता है फिर एक्ट। नक्सलवादियों को एक मौका दिया कि वो वहां के युवाओं को अपने साथ मिलाएं और सरकार के खिलाफ काम करें, लेकिन
सरकार के नाम पर ये लोग देश के खिलाफ ही काम करना शुरू कर चुके थे। हिडमा ने आदिवासी युवाओं को भी संगठन में शामिल किया और धीरे धीरे नेतृत्व गुणों से, अपनी लीडरशिप एबिलिटीज से माओवादी संगठन में महत्व हासिल किया। उसकी रणनीतिक सोच और जंगल में साहस ने उसे माओवादी कमांडर के पद तक पहुंचाया। एक ऑर्डिनरी गांव से उठकर नक्सल सेना के सबसे बड़े दस्ते का कमांडर बनकर उसने 150 से भी ज्यादा हथियारबंद लड़ाकों को अपने इशारे पर नचाया। सुरक्षा बल जब कभी जंगल में घुसते, जवानों को हमेशा ये चिंता रहती थी कि कहीं हिडमा का साया आसपास तो नहीं। लेकिन 18 नवंबर 2025 को मरेडुबेली जंगल में हिडमा वैसे ही मारा गया जैसे एक हत्यारे का अंत होता है। सुरक्षा बलों ने हिडमा, उसकी पत्नी और 4 अन्य नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। Indian forces struck a heavy blow to them. They neutralized one of the top Naxal commanders. His name was Madhvi Hidma. Hidma was among the most feared Maoist commanders. Top Naxal commander Madhvi Hidma has been killed. Notorious Naxal Hidma, the man behind 26 deadly attacks. This operation comes a day after top Maoist leader Madhvi Hidma was gunned down in an exchange of fire in the Medrunumilli village in the state. अभी कहानी सिर्फ एक हिडमा की नहीं बल्कि भारत के उस फाइनल वॉर अगेंस्ट माओवाद की है जिसे अब सरकार और सुरक्षा बलों ने अगले साल खत्म करने का टारगेट रखा है। हिडमा की कहानी में अब तक आप समझ चुके होंगे कि सरकार और गांव के लोगों और आदिवासियों के बीच क्या कमी थी। सरकार ने इसके लिए 3 बड़े मुद्दों पर काम किया, जिसमें सबसे पहले सिक्योरिटी, फिर डेवलपमेंट और अंत में कम्युनिकेशन पर बात की गई है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना खत्म कर देंगे नक्सलवाद। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। वेरी गुड। सबसे पहले सिक्योरिटी पर आते हैं। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई, उन्हें आधुनिक हथियार, तकनीक और विशेष ट्रेनिंग प्रदान की। ऑपरेशन कॉकूर जैसे बड़े अभियान चलाकर नक्सली कमांडर को समाप्त करने और उनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की गई। इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रांग बनाया गया है जिससे नक्सलियों की हरकतों पर नजर रखी जा सके। इसके बाद से डेवलपमेंट पर काम करते हुए सरकार ने नक्सली प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अलग अलग तरीके की कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई। इनका मकसद, उद्देश्य था स्थानीय लोगों को उस मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जोड़ना और उनके अधिकारों की रक्षा करना ताकि वो नक्सल आंदोलन से दूर रहें। इसके बाद कम्युनिकेशन, जहां पर भारत सरकार ने हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास, माफी और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जिससे वो स्किल डेवलप कर सके। कम्युनिकेशन के जरिए शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसमें कुछ नक्सल गिरोहों को शांति प्रक्रिया में शामिल भी किया गया। इससे नक्सलवादी आंदोलन को कमजोर करने में सहायता मिली। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी था सेंटर और स्टेट लीडरशिप और सरकारों के बीच कम्युनिकेशन बनाना। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर नक्सली समस्या से निपटने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव योजना बनाई। अलग अलग एजेंसियों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित कर इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक कदम उठाए गए जिससे नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही संभव हो सकी। लेकिन दोस्तों, माडवी हिडमा की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक सोच की कहानी है जिसने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। आज भी सरकारों को यह सोचना होगा कि एक सिस्टम बनने के बावजूद, कम्युनिकेशन तकनीक इतनी एडवांस होने के बावजूद आज कई ऐसे इलाके हैं जहां तक कम्युनिकेशन ही स्थापित नहीं हो पाया है। ये सिर्फ आज तक की सरकारों का फेलियर नहीं था बल्कि लोगों के बीच बढ़ती हुई असंतोष की कहानी भी थी। नहीं, सारी प्रॉब्लम वही थी जैसे मैंने पहले कहा था। और प्रॉब्लम इस वही कि करप्शन था, पैसा गवर्नमेंट से आता था, लोग खा जाते थे, विलेजर को पैसा नहीं मिलता था, उसके विलेज में पैसा आता नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी नहीं था, मतलब घरों में टैप वाटर नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, रोड्स नहीं, बेसिक कम्युनिटी नहीं थी। तो ठीक है, तो किसी ने बोला तुम्हारे पास बेसिक कम्युनिटी नहीं है, तुम लोगों की परवाह नहीं करते ये लोग, हमारे साथ ज्वाइन करो, हम अटैक करेंगे, चेंज कराएंगे। तो ये सब चल रहा है बस। अच्छी बात है कि हिडमा जो है ख़त्म हो गया, मगर उससे अच्छी बात यह है कि हमारी पार्लियामेंट में क्लियर कर दिया कि डेट दे दी, मेरे ख्याल से 2026 में को डेट दी है मिस्टर शाह ने। तो उनकी डेट से हिसाब से लग रहा है कि पूरा सब कुछ ऑन प्लान जा रहा है और नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा 2026, मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल कहा था। तो दिस विल बी वेरी गुड कि नक्सलवाद ख़त्म होने वाला है। और रीज़न क्या था? करप्शन थी। अगर आप उस एरियाज़ को अच्छा रखते, सब एम्यूनिटीज़ देते, तो नक्सलवाद में कोई कन्वर्ट होता ही नहीं। लोग बोलते हैं हमें बनना ही नहीं नक्सल, सब कुछ हमें मिलता है, वी लव दिस कंट्री, वी लव द गवर्नमेंट, वी आर फाइन, मगर हुआ नहीं। उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अमित शाह ने एक टारगेट भी दे दिया है। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।